नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं मोनिका शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर। आज की ये वीडियो लेकर के आई हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। लिब्रा तुला राशि आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल कार्ड्स की हेल्प से जानने की कोशिश करेंगे कि मई 2021 में क्या कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में, कैसा रहेगा आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ और आपके रिलेशन। तो यदि आपका नेम साइन या सन साइन या मून साइन लिब्रा तुला राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। रीडिंग को शुरू करने से पहले आप लोगों से बताना चाहूँगी कि अप्रैल 2021 में मैंने 12 राशियों के लिए अलग अलग प्रेडिक्शन की थी, और जब मेरी टीम ने 12 अलग अलग राशियों के अकॉर्डिंग क्लाइंट्स को कांटेक्ट किया और उनसे कंफर्म किया कि रीडिंग उनसे कैसे रेजोनेट हुई, तो हमने पाया कि 80 to 90% रेटिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई। तो इसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी भगवान शिव को, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी दी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी सटीक रीडिंग कर पाई। तो इस बार भी मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने इष्ट देव से कनेक्ट हो जाएं। यदि भगवान शिव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, और यदि किसी और धर्म या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर किसी और देवी देवता ईश्वर को मानते हैं तो उनका नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और फटाफट से कनेक्ट हो जाइए अपनी अपनी एनर्जीज के साथ। तो चलिए लिब्रा तुला राशि देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है मई 2021 के लिए। तो चलिए लिब्रा तुला राशि चेक करते हैं कि किस तरह की ऊर्जाएं आपके आसपास रहने वाली हैं मई 2021 में। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपके फाइनेंस की, धन की ऊर्जा चेक करूंगी। तो यदि आप कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो देखते हैं क्या कुछ नया आने वाला है आपकी लाइफ में। धन के फील्ड के अंदर में हम चेक करेंगे, फाइनेंस में हम चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द लिब्रा तुला राशि। क्या कुछ नया होने वाला है उनकी लाइफ में, धन की एनर्जीज में मई 2021 में। प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस अबाउट द तुला लिब्रा फॉर मई 2021। कैसा रहेगा उनका बिजनेस। राइट गाइडेंस फॉर द लिब्रा तुला राशि। कैसा रहेगा उनका बिजनेस, उनकी जॉब, कैसा रहेगा धन उनकी लाइफ में मई 2021 में। थैंक यू। एक बार और शफल करते हैं। थैंक यू एंड डन। थैंक यू। ओके लिब्रा, आपका पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है इंटेंसिटी का कार्ड। ओके, कार्ड तो बहुत अच्छा आ रहा है आपका। कुछ ना कुछ नई शुरुआत तो डेफिनेटली आपकी होने वाली है मई के अंदर में। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं हम। थैंक यू। आपका सेकंड कार्ड मेरे पास आ रहा है आइसोलेशन का कार्ड। मिड ऑफ द मंथ में थोड़ा सा कुछ प्रेशर हो सकता है, मुझे यहाँ वर्कलोड का प्रेशर नज़र आ रहा है। चेक कर लेते हैं, इसके लिए एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये कार्ड मेरे पास आया है। थैंक यू। ओके, कार्ड अपने आप आया है, देख लेते हैं। द ड्रीम। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड डन। आपका थर्ड कार्ड मेरे पास आ रहा है द वर्ल्ड। ओके, तो आपकी एनर्जीज देखते हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है कि यहाँ पर मंथ स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ, लगभग 9-10 तारीख तक की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपके पास धन की ऊर्जाएं अच्छी आने वाली हैं। कुछ ना कुछ आपको लाभ जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ नई जिम्मेदारियाँ आपको मिलने वाली हैं काम की। मीन्स अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूँ तो कुछ नए प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, नई डील यहाँ पर आपको मिल सकती है। आपकी काम के लिए भागदौड़ भी होगी। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काम के लिए बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे इस एनर्जी के साथ साथ एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि यहाँ पर मिड ऑफ द मंथ में आप थोड़े से परेशान होंगे। उसके कुछ रीज़न मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर आपको काम अच्छा मिले लेकिन काम को कराने के लिए आपके पास लेबर नहीं हो प्रॉपर, या काम को कराने के लिए प्रॉपर आपके पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या काम ऑर्डर तो आपको मिल गया लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्डर नहीं है आपके पास प्रॉपर, या फिर प्रॉपरली टाइम से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, या काम है लेकिन लेबर से आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। उस तरह के कुछ सिचुएशन रहेगी जहाँ पर आपको मेंटल टेंशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लगभग 9-10 तारीख के बाद।
ये मेंटल टेंशन मुझे यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है क्लियरली, बिकॉज यहाँ पर जब मैंने गाइडेंस कार्ड लिया तो ये गाइडेंस कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर जिस ख्वाब को आपने देखा था, जिस चीज़ को सोचकर आपने ये भागदौड़ की थी और आप कुछ नए प्रोजेक्ट लेना चाहते थे, कुछ नए असाइनमेंट लेना चाहते थे, कुछ नए ऑर्डर लेना चाहते थे, जिस चीज़ के लिए आपने इतनी ऊर्जावान होकर के आपने दौड़ भाग की थी, वो जो उम्मीदें आपकी थी वो बहुत कहीं ज़्यादा उम्मीदें थी। और वो मीन्स 6 नंबर वीनस का नंबर आ रहा है यहाँ पर, शुक्र देवता का नंबर, पैसे का नंबर। तो आपको जिस तरह की उम्मीदें थी उतना पैसे का काम आपको नहीं मिल पाया, या काम मिला तो आप उसको टाइम से मीन्स काम को रेडी नहीं करा पा रहे हैं, टाइम से ऑर्डर डिलीवर्ड आप नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ पर वो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। तो मिड ऑफ द मंथ में आपको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, या फिर लेबर का इशू हो सकता है, वर्कर्स का इशू हो सकता है, या फिर ऑर्डर मिल गया लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है तैयार कराने के लिए, प्रॉपर मशीनरी नहीं है तैयार कराने के लिए, इस तरह की कुछ टेंशन हो सकती हैं। प्लस यहाँ पर आपके मिड ऑफ द मंथ में मुझे खर्चे भी दिखाई दे रहे हैं कि आपके खर्चे ज़्यादा होने वाले हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे और अच्छी दिखाई दे रही है कि आप स्टार्टिंग के 10 डेज़ आप मुझे बहुत एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डिसबैलेंस होती दिखाई दे रही है, लेकिन मंथ एंड में अगर मैं बात करूँ लास्ट के 10 डेज़ में, तो आप काफ़ी बैलेंस होंगे, काफ़ी बैलेंस होंगे। तो धन की जो एनर्जीज़ है वो मुझे बहुत मिली जुली यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ मुझे धन की एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है, यहाँ आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर मिड में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप तकलीफ़ में हैं कि जिस सोच के साथ आपने एफर्ट्स डाले थे, जिस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, वो सोच पूरी नहीं हो पा रही, उस हिसाब से आपको धन नहीं मिल पा रहा है। तो वो मुझे यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, मेरी जो गाइडेंस रहेगी वो यही रहेगी आपको, क्योंकि लास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके काम में एक अच्छा बूम आएगा लगभग 15-20 तारीख के आसपास। मैं मान सकती हूँ 15 के आसपास, 15 के बाद 20 के बाद आपके काम में एक अच्छी तेज़ी आएगी, आपको ऑर्डर भी मिलेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है वो कहीं ना कहीं सॉल्व भी होंगी। क्योंकि यहाँ पर आपको मुझे नज़र आ रहा है कि अगर वर्कर का इशू आ रहा है तो वर्कर भी आपके पास होंगे काम के लिए, और अगर आपको मशीनरी का इशू आ रहा है तो वो भी होगी। अगर जो ऑर्डर के लिए आपने यहाँ एफर्ट्स डाले थे जो आपको नहीं मिल पाए, या कम पैसों में आपको वो काम करना पड़ा, या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाए, तो वो यहाँ पर 15-20 तारीख मई के आसपास आकर के वो चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें, मीन्स अननेसेसरी अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ पर सिचुएशन आपकी डेफिनेटली बैलेंस होगी। तो कुल मिला के एनर्जी बहुत मिली जुली रहने वाली है। पैसे का आपको बहुत ज़्यादा लाभ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है मिड मंथ की वजह से, लेकिन मुझे आपके साथ पैसे की खींचातानी भी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर खर्चे ज़रूर हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है, ऑर्डर मिलते हुए भी शायद आप काम ना कर पाएँ, वो सिचुएशन हो सकती है। लेकिन पैसे के मामले में आपके पास तंगी नहीं आएगी। जो काम जिस तरह से आपका चल रहा है वो एटलीस्ट आपका उस रिदम में चलता रहेगा। तो पैसे से मुझे यहाँ पर कोई तंगी नहीं दिखाई दे रही है। 15-20 तारीख के आसपास अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको बेनिफिट भी होगा, आपको बेनिफिट होगा। आपको जो आपका रुका हुआ धन है वो भी मिल सकता है, वो कोई अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका रिटर्न भी मिल सकता है। यदि कोई भी इस तरह का काम आप कर रहे हैं जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी वगैरह से कुछ आपको बेनिफिट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी का रेंट मिलना है, या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे बहुत टाइम से आप सेल करना चाहते थे तो उसका कुछ अमाउंट, या फिर कोई पैतृक संपत्ति वगैरह प्रॉपर्टी से आपको मंथ एंड में बेनिफिट होने वाला है। ओके, थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर मिड मंथ पे आपको थोड़ी बैलेंस रखनी होगी। कुल मिला के सिचुएशन आपकी बैलेंस रहेगी। फाइनेंस के मामले में मिली जुली कंडीशन आपकी रहने वाली है। पैसा आपके पास डेफिनेटली आएगा इस मंथ में, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेहनत के बाद मिड में थोड़ा सा साइलेंट होकर के 15-20 तारीख के आसपास आपके पास पैसा भी आएगा। अच्छा, इसमें कोई भी समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही है। ओके, तो नॉर्मली आपका मंथ जो है मिला जुला चलेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको अपने व्यापार से रिलेटेड
कहीं ना कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं कोई यात्रा, कोई भागदौड़ आपकी ज़रूर रहेगी काम से रिलेटेड। ओके, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वो मंथ स्टार्टिंग में भी हो सकती है, मंथ एंड के में भी वो मुझे दिखाई दे रहा है कि बिज़नेस से रिलेटेड आपको कहीं जाना आना पड़ सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ जो जॉब वाले हैं, जॉब वालों का मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मीन्स सोच कर बैठे हुए हैं कुछ चीज़ों के लिए कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नया मिलने वाला है जॉब के अंदर, और पूरे बहुत इंटेंसिटी के साथ, बहुत ऊर्जावान होकर के वो काम कर रहे हैं। मेंटल लेवल उनका बड़ा पॉजिटिव है कि मुझे मीन्स जॉब में जो अप्रेजल है या इंक्रीमेंट है वो बहुत अच्छा मिल जाएगा, या कुछ भी है, इस तरह की वो सोच बहुत अच्छी लेकर के बैठे हैं। यहाँ पर उनका मेंटल लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मिड मंथ में आपका मेंटल लेवल टूट सकता है। आप कहीं ना कहीं मीन्स मानसिक अशांति आपको हो सकती है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं जॉब के अंदर, किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट, किसी भी तरह की मीन्स कोई डेजिग्नेशन, वो यहाँ पर मुझे आपको मिलती नज़र नहीं आ रही है। सॉरी तुला राशि, लेकिन दिस इज़ ट्रू। जो कार्ड कह रहे हैं मुझे वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो प्लीज़ उससे नेगेटिव ना हो, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे वो कहीं ना कहीं आप दुखी नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ऐसा कि आप थोड़ा सा दुखी होंगे कि आपको बहुत सारी उम्मीदें थी ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारी उम्मीदें थी कि आपको कुछ मिले, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे यहाँ बहुत नॉर्मल स्थिति कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ और कहूँगी आपसे, गाइडेंस कार्ड के बेस पर कह सकती हूँ कि आप जो सोच रहे थे, जो आपका ख्वाब है कि हाँ ये मुझे मिलेगा मेरी जॉब में अगर मैं इस मेहनत से काम करूं, तो वो जो आप सोच रहे थे, वो जो धन की ऊर्जा आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए या मुझे किसी भी तरह का कोई पैसा मिल जाए, यहाँ पर आप अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, यहाँ पर आप बिल्कुल अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान ना करें, तो यहाँ आने वाले टाइम में आपको अच्छी इनकम होगी। तो कंपनी के अंदर में जहाँ भी आप हैं अभी टिके रहें, आने वाले टाइम में आपको इनकम भी अच्छी होगी, और इस महीने आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी, आपका वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा धन की जो आपकी मीन्स इच्छा है वो थोड़ा सा लेट पूरी होगी, बट वो आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि मंथ एंड पर आपके कार्ड्स मुझे बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो यहाँ आपको सिर्फ अपने मनोबल से जीतना है, क्योंकि यदि आप यहाँ नहीं जीते ना अपने मनोबल से, तो वो मेंटल टेंशन कहीं ना कहीं फिर इतनी भी बढ़ सकती है कि अननेसेसरी आपका अपने बॉस से कुछ बहस हो जाए, या अननेसेसरी आप खुद अंदर से टेंशन में चले जाएं, और आपका वो टेंशन में जाना आपके काम पर बैड इफ़ेक्ट डाल सकता है। जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप इस सिचुएशन में डल होकर बैठ सकते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा मेंटल बैलेंस रखना है। आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि मंथ एंड में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलने वाला है। ओके, तो तुला राशि अब चेक कर लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है मई 2021 में। ओके, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द लिब्रा तुला राशि। कैसी रहेगी उनकी हेल्थ इन मई 2021? थैंक यू। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द लिब्रा तुला राशि। कैसी रहेगी उनकी हेल्थ इन मई 2021? थैंक यू, थैंक यू एंड ओके। ब्रेक थ्रू यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कार्ड आपका। ये कहीं ना कहीं मुझे कार्ड ये बता रहा है कि बहुत टाइम से यदि आप हेल्थ से किसी चीज़ से सफ़र कर रहे थे, तो उससे यहाँ आपको रिलैक्स मिलने वाला है। ओके, तो चलिए दूसरा कार्ड देख लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज़ गिव द गाइडेंस फॉर द लिब्रा तुला राशि। कैसी रहेगी उनकी हेल्थ इन मई 2021? थैंक यू एंड मोमेंट टू मोमेंट। थैंक यू एंड डन। एक्सपीरियंस तुला राशि, मुबारक हो आपको, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहने वाली है। हेल्थ में मुझे थोड़ा सा बस फर्स्ट वीक में थोड़ा इशू नज़र आ रहा है। इस समय जिस तरह की सिचुएशन चल रही है ना, उस समय पर सच कहूँ हेल्थ
का ठीक रहना सबसे ज़्यादा भाग्य की बात है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो नज़र आ रही है फर्स्ट वीक के अंदर में कि थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी हेडेक, बॉडी पेन आपको हो सकता है। मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत लोग जो कुछ टाइम से अगर बीमार चल रहे थे, तबीयत ख़राब चल रही थी, कोई बॉडी पेन था या किसी भी तरह की ऐसे डिस्टर्बेंस चल रहे थे, मान लीजिए आपका अप्रैल में अगर कोई बीमारी से आप जूझ रहे थे, तो इस वीक में आप रिकवर कर जाएंगे। तो जब आप रिकवर कर रहे होंगे तो यहाँ थोड़ा बहुत हल्का पेन, बॉडी पेन थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन आप रिकवर करते चलेंगे। और यहाँ पर जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा सा मुझे हेडेक, बॉडी पेन यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए ये जो इमेज है इसका अगर आप हैंड्स देखें तो बिल्कुल रेड हो रहे हैं, और ये हेड भी रेड हो रहा है, इसका फेस भी रेडिश मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ऑल ओवर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। यदि मैं मिड मंथ की बात करूं तो बहुत अच्छे से आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ पे मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, यहाँ पे पर मुझे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे, आपके पूरे मीन्स चक्रास बैलेंस होंगे यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर मेंटल हेल्थ का, फ़िज़िकल हेल्थ का कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यदि आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब कर रहे हैं और आपने यहाँ अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर उस कंडीशन में अननेसेसरी आप अपनी हेल्थ डिस्टर्ब कर सकते हैं। अदरवाइज़ हेल्थ का आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। एंड मंथ एंड भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे मंथ एंड पर भी आपके हेल्थ के कोई इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं। आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ऊर्जावान रहेंगे। आपके कार्ड्स बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं हेल्थ के मामले में, और ये एक बहुत अच्छी रीडिंग है अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो, कि जो टाइम चल रहा है उस टाइम पर अगर आपकी हेल्थ सही रहती है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा एक चीज़ और बताऊंगी आपको, यहाँ मुझे मंथ एंड में ऐसी भी ऊर्जा नज़र आ रही है कि हो सकता है मंथ मिड में भी मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं अगर जाना पड़े तो वहाँ पर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिएगा। ऑल ओवर हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी आपको प्रिकॉशन ज़रूर लेना है। ऐसा ना हो कि हमने कहा कि हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप बिल्कुल अपना ध्यान रखना भूल जाएं। तो वो थोड़ा सा जो अभी कोविड का सिनेरियो चल रहा है, जो सारी सिचुएशन चल रही है, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेकर के बाहर निकलें। अगर आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, कहीं आपको बाहर जाना पड़ रहा है जॉब की वजह से या बिज़नेस की वजह से, अगर बाहर जाना भी पड़े तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के चलें। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, अच्छे से हेल्दी रहेंगे आप, कोई इशू नहीं आने वाला है। मैंने आपको बताया यहाँ फर्स्ट में मुझे थोड़ा सा कुछ चीज़ें एनर्जी डिसबैलेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड मंथ में आपकी एनर्जी बिल्कुल अच्छी रहने वाली है, और मंथ लास्ट में भी आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। कोई इशू आपको हेल्थ पर नहीं आएगा। आप अगर लापरवाही करेंगे तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ आपको हेल्थ का कोई इशू नहीं आने वाला है। और यहाँ पर अगर आप टेंशन लेते हैं तो आप मेंटली खुद अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ हेल्थ आपकी कुल मिलाकर परफेक्ट रहने वाली है। तो चलिए तुला राशि, ये तो कि आपकी हेल्थ की बात। अब देखते हैं कि आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं मई 2021 के अंदर। यदि आप मैरिड हैं तो आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, यदि आप अनमैरिड हैं तो आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द लिब्रा तुला राशि। कैसे रहेंगे उनके रिश्ते इन मई 2021। थैंक यू। लिब्रा तुला राशि, कैसे रहेंगे रिश्ते इन मई 2021। थैंक यू एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपका पहला कार्ड आ रहा है कॉन्शियसनेस का कार्ड, इसको मैं कंसीडर कर लेती हूँ। थैंक यू। देखते हैं क्या कहता है अगला कार्ड। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड में तो मुझे थोड़ा सा टेंशन दिखाई दे रही है आप लोगों के रिश्ते में। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या कहता है। थैंक यू। ओके, स्ट्रेस, रिश्तों में थोड़ा सा उलझाव मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका। थैंक यू। ओके, सेलिब्रेशन,
तुला राशि यहाँ पर आपका, क्योंकि एक ग्रे कार्ड आ रहा है तो मैं इसके लिए एक गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ कि क्या कहती है गाइडेंस की, किस वजह से आपके रिश्तों में तनाव हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक अलग डिस्टर्बेंस रहेगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर से कुछ ना शेयर करें, आप बिल्कुल साइलेंट नोट पर रहें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक तकलीफ़ होगी अपने पार्टनर की वजह से। अपने पार्टनर की वजह से आप थोड़ा सा टेंशन महसूस करेंगे, लेकिन आप उनसे कुछ कहेंगे नहीं, आप रहेंगे थोड़ा साइलेंट नोट पर, लेकिन आप कहीं ना कहीं इंटरनली आप थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे। तो मैं गाइडेंस ले लेती हूँ एक यहाँ पर। थैंक यू। ओके, नोथिंगनेस। देखिए कार्ड्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं हमारे मनोभाव को कि क्या होने वाला है। मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर हो सकता है आपको कोई साइलेंटली कंप्लेंट रहे अपने पार्टनर से, जिसका रियलाइजेशन आपके पार्टनर को शायद नहीं होगा और आप उनसे कुछ कहेंगे भी नहीं, आप साइलेंट नोड पर रहेंगे। वो आपको यहाँ पर तकलीफ़ दे सकता है। आप कॉन्शियस रहेंगे उस चीज़ के लिए कि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को इग्नोर करना चाहेंगे, आप उस चीज़ को हटाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं, मुझे दिखाई दे रहा है कि अंदर अंदर उस चीज़ को रख सकते हैं। तो यहाँ मुझे फर्स्ट वीक में आपका तनाव दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं ये बिल्कुल देख पा रही हूँ कि आप उनसे लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, आप बिल्कुल खुद से साइलेंट नोड पर रहेंगे, लेकिन अपने पार्टनर को लेकर के आप कहीं ना कहीं टेंशन में रहने वाले हैं। कुछ ना कुछ आपको इस तरह की चीज़ फील होगी जहां पर आपको अपने पार्टनर से थोड़ी सी साइलेंटली कंप्लेंट रहेगी। यदि आप मैरिड हैं तो भी, और यदि आप अनमैरिड हैं तो भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं मिड में बात करूँ तो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने वाला है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन में। यहाँ पर दोनों का एक दूसरे के साथ मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े और खटपट भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये सीरियस प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो अनमैरिड हैं, जो किसी रिश्ते में नहीं हैं। जो रिश्ते में हैं वो तो रिश्ते को आगे निकाल कर ले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो शादी की परंपरा है वो एक ऐसी परंपरा है जो कितने भी झगड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक चीज़ रखती है कि नहीं, हमें एक दूसरे के साथ ही लाइफ बितानी है, बिकॉज़ ये 7 जन्मों का बंधन है। वो वाली जो एक लाइन होती है ना, वो कहीं ना कहीं मैरिड के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर देती है। लेकिन यदि आप अनमैरिड हैं तो इस तरह के जो तनाव रहेंगे ना, वो आपके रिलेशन में कड़वाहट पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, मुझे एनर्जी लास्ट में आपकी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है कि मंथ स्टार्टिंग में, मंथ मिड के अंदर थोड़ा सा हेडेक रह सकती है, टेंशन रह सकती है, लेकिन मंथ एंड में मुझे यहाँ पर एनर्जी आपकी नॉर्मल होती नज़र आ रही है। एक चीज़ और मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी फैमिली के अंदर में आपको कोई ना कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए मिलेगा। ये फंक्शन आपका अपने यहाँ भी हो सकता है या फैमिली के किसी रिलेटिव्स के यहाँ भी हो सकता है। मीन्स आपको एक साथ फंक्शन अटेंड करने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पर वो जो मंथ एंड में आकर के एक साथ कहीं जाना आना या वो सेलिब्रेशन जो होगा, उस कंडीशन में आपका रिश्ता थोड़ा सा नॉर्मल होता मुझे नज़र आ रहा है। ये बात कर रही हूँ मैं हस्बैंड वाइफ की। लेकिन यदि आप रिलेशन में नहीं हैं, शादीशुदा नहीं हैं अभी तक, तो यहाँ पर जो टेंशन होगी वो आपके रिलेशन को हमेशा के लिए ख़त्म भी कर सकती हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है और एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड भी करना है। बिकॉज़ यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी भी कहीं चूक की तो पूरा मंथ ही आपका ख़राब कहीं ना कहीं निकल जाएगा रिश्तों के मामले में। और थोड़ी सी खटपट मुझे यहाँ पर मीन्स फैमिली वाली भी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है इन कार्ड्स में, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई आपका फैमिली मेम्बर इस तरह का होगा जो आपसे कुछ उम्मीदें लगा रहा है और आप मना भी नहीं कर पाएंगे और उन उम्मीदों को पूरा भी करेंगे, लेकिन स्ट्रेस में भी रहेंगे आप, बिकॉज़ आपकी उसमें सहमति नहीं होगी। लेकिन फैमिली प्रेशर में आप उस चीज़ को मना नहीं कर पाएंगे, वो मुझे दिखाई दे रहा है। आउटिंग आप लोगों की होगी, ये भी मुझे पता चल रहा है। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी आउटिंग भी होने वाली है। लेकिन आपको यहाँ पर मई में 15-20 तारीख तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज़ यहाँ पर आपके रिश्तों में उलझन
हो सकती है। तो लिब्रा तुला राशि, ये है आपके रिलेशंस की सिचुएशन। अब मैं देख लेती हूँ कि वो लोग जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या किसी तरह के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहता है मई 2021। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द लिब्रा तुला राशि। कैसा रहेगा उनका करियर, जो लोग नए करियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ नया होगा उनकी लाइफ में। थैंक यू। एक बार और शफल करते हैं। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द स्टार्टिंग ऑफ न्यू करियर, फॉर द पर्सन हु आर स्टार्टिंग फॉर द न्यू करियर, फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड डन। ओके, पहला कार्ड मुझे आपका यहाँ पर आ रहा है द बर्डन। स्टूडेंट का तो मैं आपको क्या कहूँ, मैं बहुत सरप्राइजिंग हूँ। मुझे जितने भी कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट के, वो अभी बहुत ही ज़्यादा डिमोटिव दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक प्रेशर में, एक टेंशन में मुझे स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं अपने करियर को लेकर के। जो लोग नए करियर की स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं वो मुझे बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। और मैं हर कार्ड में यही बात कह रही हूँ कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। यदि आप इस सिचुएशन की वजह से, जो कोविड की वजह से सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा 1 साल ख़राब हो रहा है या हमारा 2 साल ख़राब हो रहा है, तो विश्वास कीजिए साल से ज़्यादा आपका जो माइंड की एक्टिविटीज़ हैं, जो आपको बहुत कुछ आगे ले जा सकती हैं, वो ख़राब हो रही हैं। समय आप अपने फेवर में कर लेंगे यदि आपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि माइंड को आपने प्रेशर के कंट्रोल में कर दिया है, और वो प्रेशर आपको जैसे दबाव दे रहा है, आप बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दिया है आपने। आप आगे कुछ उम्मीदें ही नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट पर तो मुझे बहुत प्रेशर दिखाई दे रहा है। हर एक मीन्स मैंने ये हर एक जो भी राशि की प्रेडिक्शन मैं कर रही हूँ, अभी तक जितनी भी राशि की मैंने प्रेडिक्शन किया उन सभी में मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है मई के मंथ में। चलिए आगे की मैं एनर्जीज चेक करती हूँ स्टूडेंट की, या जो नए करियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं उनका क्या रहने वाला है एनर्जीज। थैंक यू। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन। मंथ मिड में आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ऑर्डिनरीज। एक चीज़ मैं बोलूँगी आपको कि यदि आप पेरेंट्स हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस आप दीजिए। बच्चे को समझाइए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, लेकिन उसको आप समझाइए कि उसकी वैल्यू आपके लिए ज़्यादा है रादर देन कि उसके एग्ज़ाम या पढ़ाई की, क्योंकि आपके बच्चे को आप टेंशन से निकाल सकते हैं। मुझे यहाँ बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जो स्टूडेंट हैं, आपका मन बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाई में, कंसंट्रेशन पावर आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर पेरेंट्स एक रोल निभा सकते हैं। यदि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएंगे, अपने रियल लाइफ की कुछ एग्जांपल्स देंगे, तो बच्चे का माइंड इस तरह का कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो सकता है कि ये कार्ड जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है, उस एनर्जी में डबल एनर्जी बच्चे के अंदर इनबिल्ट पेरेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो मंथ एंड है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ अभी तक डिस्टर्बेंस में चल रही थी अपने एजुकेशन सेक्टर को लेकर के, अपने किसी कंपटीशन को लेकर के, मंथ मिड में और मंथ एंड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, बैलेंस रहेगी, और आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। कोई भी चिंता की बात नहीं है। जिस तरह की सोच आपने रखी हुई थी अपने रिजल्ट में, वैसा रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छूट गया हो और वो आपको नहीं मिलेगा। ये 10 दिन लेकिन यदि आपने डिस्टर्बेंस में निकाल दिए मंथ के स्टार्टिंग के, तो वो ज़रूर वापस कभी नहीं आएंगे। तो इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। आप अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाइए। आपका काम है अपने जो भी आपने टारगेट सेट किया है लाइफ का, उस पर फोकस करना, उसके लिए आगे बढ़ना, उसके लिए काम करना। जो प्रयास आप अपनी तरफ से कर सकते हैं वो आप प्लीज़ कीजिए। उसके लिए एक चीज़ और मैं बोलूँगी यहाँ पर
मुझे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो अपने खुद के डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ लोग आप में से अपने खुद के डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, आपका खुद का सिलेक्शन नहीं हो रहा है अपने करियर को सिलेक्ट करने का। यहाँ पर कुछ लोग आपको गाइड कर रहे हैं, और वो भी ऐसे लोग जिनके खुद के पास उस तरह के मनोभाव नहीं है, उस तरह की सोच नहीं है, उस तरह के कंसेप्ट नहीं है जो आप कर सकते हैं। तो इन सारी जो में सोच वाले व्यक्ति हैं, ये जो सोच वाली विचारधारा है, इनको उतार करके फेंक दीजिए और बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाइए सीधे। फिर ये जो ऊंचाई आपको दिख रही है ना, बहुत ज़्यादा थके हुए बिहेवियर से आप देख रहे हैं, वो आपको बहुत नज़दीक दिखाई देगा और ऐसे मिनटों में आप पार कर लेंगे उस टेंशन को। तो यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे उनका मूड स्टार्टिंग के 9-10 दिन बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो लिब्रा तुला राशि, ये है आपकी गाइडेंस मई 2021 के लिए। तो यहाँ पर ऑल ओवर कंक्लूज़न ये है कि आपकी धन की ऊर्जा मिली जुली रहेगी, आपको कोई उसमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा फ़ायदा मंथ के स्टार्टिंग में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मंथ एंड तक आपको अपने बिजनेस में भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सेम जॉब वालों के लिए जो उम्मीद आप लगा कर बैठे हैं, वो मंथ एंड तक आते आते आपकी पूरी होगी, डेजिग्नेशन भी मिलेगा, लेकिन हाँ, वर्कलोड भी आपका बढ़ जाएगा। और यहाँ पर हेल्थ के मामले में आप मुझे बहुत सही दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा रिश्तों में खटपट हो सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी मिली जुली एनर्जीज़ रहेंगी। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग को अब यहीं पर मैं समाप्त करते हुए आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। आप सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, हेल्दी रहें और परिवार भी सुख शांति से और अच्छे स्वास्थ्य से भरा रहे, इसी मनोकामना के साथ मैं चलती हूँ। आपसे मिलती हूँ अगली किसी नई वीडियो में। मेरी वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज में इतना ही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। नमस्कार।